हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले हमने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं के योगफल के विषय में हमने चर्चा कर लिया था। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं भिन्नों के योगफल पे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इस दृष्टिकोण से इसे पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे सवाल को हम किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये असल में आपके सतत भिन्न कहलाते हैं। ठीक, और इन सतत भिन्नों का जो सॉल्यूशन है वह दो प्रकार से होता है, लेकिन हम आपको बेसिक पे न ले जाकर सीधा हम ट्रिक के माध्यम से सरल कराएंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से हम 10 से 20 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्न को हम आसानी से सरल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल दे आपको, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आप अंश को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लिखेंगे हर को। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप अंश को और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हर को। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब जितने स्टेप्स हैं यहाँ पर उतने आप बिंदु लगा लीजिए। यहाँ पर आपने देखा 1, 2 और 3, 3 स्टेप्स हैं। 3 बिंदु ऐसे इस प्रकार से हम सजा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि ये प्लस में सवाल दिए गए हैं तो हम इनको जोड़ते चलेंगे। पहले इनको इसमें जोड़ दिया, 3 दूनी कितना हो गया? 5। अब इस प्रकार से इसमें इसको जोड़ देंगे, 5 3 8। अब इस 8 को 5 में जोड़ेंगे, 8 5 13। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 13 आया हुआ है, ठीक, इसे हम बना लेंगे क्या? अंश। क्या बना लेंगे? अंश। और ये जो इसके पहले आया हुआ है इसको हम बना लेंगे आप हर। क्या बना लेंगे? हर। तो आपने देखा कि आपका 13/8 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 13/8। तो आपने देखा कि कितना सरल सवाल है, इसे हम चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरे सवाल का भी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से रहेगा। क्या? पहले हम लिखते हैं अंश को। क्या लिखते हैं दोस्तों? अंश को। फिर उसके बाद किसे लिखेंगे हम? हर को। अब जितने स्टेप्स हैं उतने आप बिंदु बना लीजिए। 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हैं। 4 यहाँ पॉइंट बना लेंगे हम। 4 हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको इनसे जोड़िए। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21 हो जाएगा। हमने कहा था जो अंतिम संख्या आएगा वह आपका अंश हो जाएगा और जो उसके पहले वाली संख्या है वह आपका हर हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से इन सवालों का सॉल्यूशन हम चंद सेकंडों में कर लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम दूसरे टाइप के सवाल पर चलते हैं। तो यह हमारा दूसरे टाइप का सवाल है दोस्तों। अब इस माइनस वाले सवाल को कैसे हल किया जाएगा चलिए देखते हैं। वही ट्रिक, वही नियम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। क्या? हमने कहा था कि पहले अंश को लिख लीजिए। यहाँ पर भी आप पहले अंश को लिखेंगे, उसके बाद आप हर को लिखेंगे। ठीक, अब जितने स्टेप्स हैं उतने आप बिंदु बना लीजिए। बन गया आपका 1 2 3 स्टेप है, 3 बिंदु बना लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब ये बिंदु क्यों बनाते हैं, पॉइंट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ध्यान रहे कि कितने स्टेप है और कितने स्टेप तक हमें आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि जो प्लस वाला है उसमें हम जोड़ते हुए चल रहे थे, ठीक, ऐड करते हुए चल रहे थे। लेकिन अब माइनस वाला सवाल है तो हम इसमें माइनस करते चलेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से। 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 गया, आपका आ जाएगा 1। अब 1 में से 4 को जब हम घटाएंगे, तो जब हम 1 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा -3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? -3। तो 1 में से 4 गया, आपका -3 आ गया। अब -3 में से 1 घटाएंगे, तो -3 में से जब -1 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा आपका। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, अर्थात -3 में से 1 गया, -4। अब यहाँ देखना है क्या हमने किया। माइनस वाले सवाल में क्या करना है, आपको घटाना है। 4 में से 3 गया 1, 1 में से 4 गया -3, -3 में से 1 गया -4 आया। फिर जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो अंत वाली संख्या रहेगी इसे आप अंश बना लीजिए और जो इसके पहले वाली संख्या रहेगी उसे आप हर बना लीजिए। माइनस माइनस कैंसिल, आपका जवाब आ गया 4/3। तो इनका आंसर बन जाएगा आपका 4/3। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप चंद सेकंडों में इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर आपको अगर बेसिक से हल करना पड़ेगा तो पहले इसमें से इसको घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए। तो सवाल तो लगेगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपका समय जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल लगाना महत्वपूर्ण नहीं, सवाल को कम समय में लगाना ये सबसे बड़ी समझदारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर चलते हैं। वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। क्या? पहले अंश को लिख लिया और फिर उसके बाद हर को लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम? कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हैं। 4 प्रकार की बिंदु बना लिया, 4 बार बिंदु बना लिया। अब क्या करना है? माइनस वाला सवाल है तो घटाते चलिए। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 5 गया -3 आएगा। -3 में से 2 घटेगा तो -3 और -2 मिलकर -5 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर किया गया था।
अब -5 में से -3 घटाएंगे, तो जब आप -5 में से -3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, -5 में से घटाना है किसको, आपको -3 को। अब -5 माइनस माइनस प्लस और 3, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर क्या आया दोस्तों, आपका -2 आ गया। ठीक, इसे आप समझ लीजिएगा, -5 में से घटाना है किसको, -3 को। तो जब आप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे कुछ नहीं, जो हमने बताया था, अंतिम वाली संख्या आपकी अंश हो जाएगी और उसके पहले वाली संख्या आपकी हर हो जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल होकर जवाब आपका आ गया 2/5। तो इस प्रकार से आपका सवाल लग जाना है चंद सेकंड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका तीसरे टाइप वाला सवाल कैसे सरल होता है। उसी प्रकार से रहेगा, बस थोड़ा सा संशोधन, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले अंश को लिखना है, फिर हर को लिखना है। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस प्रकार से अब क्या करना है, तो जब यहाँ पर 1 न देकर कोई अंक दिया हो, ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, इनका गुणा इनसे करा देते हैं और कराने के बाद इसके पहली वाली संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ इनसे गुणा होगा और इनको जोड़ दिया जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 12 में 2 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 12 2 14। अब क्या होगा, अब इनका गुणा इनसे हो जाएगा और फिर इसके पहले वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो 14 त्रिक 42 और 42 में 3 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका 45। ठीक इसी प्रकार से अब इनका गुणा इनसे होगा और इस वाली संख्या को जोड़ लेना है। तो 45 दूना 90, 90 में 14 जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 104। तो आपने देखा कुछ इस प्रकार से बन गए। कैसे क्या करना है, इनका गुणा पहले तो अंश को लिख लेना है, फिर हर को लिख लेना है, फिर 4 3 2 4 3 2 क्रम से सजा लेना है। इसके बाद क्या करना है, इनका गुणा इनसे कराएंगे, जितना आएगा इसके पहले वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 4 तिहाई 12, 12 और 2 14। अब फिर इनका गुणा इस 3 से कराएंगे, फिर इसके पहले वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 14 त्रिक 42, 42 और 3 45 हो गया। फिर इस 45 का गुणा 2 से करा देंगे और इसके पहले वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 45 दूना 90, 90 14 104। अब जो यह आपका अंतिम संख्या आ गया है, यह आपका अंश बन जाएगा और इसके जस्ट पहले वाली संख्या आपकी क्या बन जाएगी, हर बन जाएगी। अगर यह कटकर छोटा होता है तो काटकर छोटा कर दीजिए, अन्यथा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन था, कोई बहुत कठिन नहीं है। अब दूसरा सवाल आप लगाएंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं अगले सवाल पर। क्या है, अंश को लिख लीजिए, फिर हर को लिख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 को लिखिए, फिर 2 है, 2 को सजा लीजिए, फिर 3 है, 3 को सजा लीजिए। अब देखिए हमने क्या कहा था, इनका गुणा करा लीजिए। तो 5 चौक 20 हो गया, 20 जो आया है उसमें पहली संख्या जोड़ लीजिए। 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24। अब इस 24 का गुणा इनसे कराइए। 24 दूना 48 और इसके पहले वाली संख्या को जोड़ लीजिए। तो 24 दूना 48, 48 में 5 जुड़ेगा तो 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 53। अब 53 का गुणा 3 से कराएंगे और इसके पहले वाली संख्या जोड़ लेंगे। तो 53 का गुणा 3 से कराएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 159 आ गया। और 159 में जब आप 24 को जोड़ेंगे तो 159 में जब आप 24 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 5 2 7 और 1 8 1 183 हो गया। कितना आ गया दोस्तों 183। अब फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या, जो अंतिम संख्या है वह आपका बन जाएगा अंश और जो उसके पहले वाली संख्या है वो बन जाएगी आपकी हर। तो इस प्रकार से आपका सवाल लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा सवाल बेहद सरल था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसके हम अगले टाइप पे चलते हैं, माइनस वाले प्रश्न को लेकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अगले वाले टाइप सवाल को कैसे हल किया जाएगा। वही क्रियाकलाप इसमें भी करना था जो हमने पहले वाले सवाल में जोड़ा था। अब ये घटाने वाला सवाल है तो इसमें हम घटा कर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहले आप अंश को लिख लेंगे, फिर आप हर को लिखेंगे, उसके बाद ये 4 है, 4 को लिख लीजिए, 3 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप 2 को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इनका गुणा इनसे करा दीजिए। 4 तिहाई 12, 12 में से 2 को घटा दीजिएगा, क्या आ गया आपका 10। अब इस 10 का गुणा आपका 3 से होगा तो 10 तिहाई 30, 30 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27। अब इस 27 का गुणा हम 2 से कराएंगे, 27 गुना 54 होता है, 54 में से 10 घटेगा तो आपका आ जाएगा 44। अब करना क्या है, कुछ नहीं, अंतिम संख्या आपकी अंश हो जाएगी और उसके पहले वाली संख्या आपकी हर हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखा आपने सवाल को 10 से 20 सेकंड में आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। चलिए इसी तरह से दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, आप अंश को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अंश को लिख लिया, फिर हर को लिख लिया। अब यहाँ 4 है, 4 को सजा लीजिए, फिर 2 को सजा लीजिए, फिर 3 को सजा लीजिए। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 का गुणा 4 से करा दीजिए। 5 चौक 20, 20 में से 4 को घटा देंगे आप, आ जाएगा 16। अब इस 16 का गुणा 2 से कराइए, 16 दूनी 32, 32 में से इस पहले वाली संख्या को घटा दीजिए। तो 32 में से 5 गया तो आपका आ जाएगा 27। अब 27 का गुणा आप 3 से कराइए, 27 3 27 3 कितना होता है 81 होता है, 7 21 3 2 6 2 8, 27 3 81, 81 में से 16 को घटाएंगे तो जब 81 में से 16 को आप घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ 7 में से 1 गया 6, कितना आ गया 65। ये आ गया आपका 65। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम संख्या अंश हो जाएगी आपकी और उसके पहले वाली संख्या
हर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर करते हैं तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, नहीं कटने वाला। जब कटता है तो काट कर छोटा कर लिया जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस वितत भिन्नों का जो योगफल है और ये अंतर है, तो इस प्रकार से आपने देखा यह सवाल बड़े आसानी से बड़े ही कम समय में हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ यह ट्रिक और यह नियम आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।